ये लियोसिन ग्रोथ रेगुलेटर जिसको हम बोलते हैं, क्लोरमीक्वाट 0.2% लियोसिन जो आता है वही करना है। दूसरी कंपनी का कोई चमत्कार वगैरह नहीं करना, उनके रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि हमने जो है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, वरिष्ठ गेहूँ विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। गेहूँ के अंदर जो ज़्यादा खाद पानी वाली किस्में जो हमने निकाल रखी हैं, जिसमें WH 1270 है, गेहूँ अनुसंधान संस्थान करनाल ने DBW 187, 303, 327 निकाली है, और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने PBW 872। जिन किसान भाइयों ने ये अगेती किस्म बो रखी है, 10 नवंबर तक बिजाई कर रखी है, ज़्यादा खाद पानी इस्तेमाल कर रखा है, तो उनकी पहली स्प्रे जो है लियोसिन की ग्रोथ रेगुलेटर की जो बोलते हैं हम 50-55 दिन पे झंडा पत्ता, वो जो फर्स्ट नोड जो बनती है, तने की पहली गांठ बनती है उस टाइम, और दूसरी स्प्रे बोलते हैं जब झंडा पत्ता निकलता हो, बाल गाभे के अंदर आ जाए। तो ये जो सिचुएशन है बाल गाभे में आने वाली, ये आपको दिखाई देने लग रहा है अभी, जिस तरह अब ये बाल गाभे में आ गई है, अब स्टार्ट हो गया है ये सिस्टम। झंडा पत्ता जो है, ऊपर वाला झंडा पत्ता ये निकल गया, इस झंडे पत्ते के अंदर बाल है, तो बाल निकलने से पहले पहले आपने स्प्रे करनी है। ये बिजाई के 80-85 दिन, कई किस्म में 90 दिन पे भी आ जाती है, कहीं 80 पे भी आ जाती है, वो किस्म पे निर्भर करता है कि उसे आप पकड़ने का। लेकिन ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन तक आप स्प्रे कर सकते हो। इस सिचुएशन पे स्प्रे करोगे तो आपको 400 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी में घोल के लियोसिन जो है उसका स्प्रे करना है, जिससे इसकी हाइट कम हो जाएगी और तना जो अंदर से होलो है, थोथा है, ये धागे बन के मजबूत हो जाएगा। गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार अच्छी होगी। अब मैं इसी कड़ी में आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने जो ये 1270 किस्म साइड में एक कनाल में लगा रखी है, उसके अंदर हमने 2 स्प्रे कर चुके हैं इसके अंदर लियोसिन का, और आधी क्यारी में स्प्रे किया है और आधी क्यारी में नहीं किया है। तो हाइट कितनी घटती है वो विजिबल आपकी आंखों से आपको दिखाते हैं भाई, किस टाइप में आप देख सकते हो भाई हाइट में कितना डिफरेंस आ जाता है। अब ये देखो, ये आधी क्यारी इधर जो है इसके अंदर स्प्रे की है, तो इसकी हाइट तो ये इतनी रहेगी, और इससे आगे आधी क्यारी जो है इसके अंदर स्प्रे नहीं कर रखी अपने, बिना स्प्रे किए। तो आपको दिखाई देगा कि 10 सेंटीमीटर हाइट जो है 2 स्प्रे से आराम से हो जाती है। और ज़्यादा खाद पानी दिया हुआ इस खेत के अंदर 6 गोबर की ट्राली जो है खाद प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करी है, और 1.5 बैग DAP है, और 3-3.5 बैग तक यूरिया इस्तेमाल कर रखा है। तो ज़्यादा खाद पानी होते हुए भी आप देख लो गिरी नहीं है, मजबूती आई हुई है। इसीलिए ये 1270 आपको दिखाई है। आधी क्यारी में स्प्रे करिए तो इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। 10 सेंटीमीटर हाइट जो पकते इसकी कम रह जाएगी। 5-7 दिन पकने के अंदर भी ये जो स्प्रे वाली है ये थोड़ा सा लंबा टाइम लेगी, तो सूर्य की रोशनी से ज़्यादा लंबे समय तक भोजन बनाएगी। भोजन ज़्यादा बनाएगी तो आपकी प्रति एकड़ जो है पैदावार ज़्यादा होगी। धन्यवाद। नमस्कार सभी किसान भाइयों को, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, वरिष्ठ गेहूँ विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। अब जो मौसम है ये देख सकते हैं आप, आज 31 जनवरी हो चुकी है, और काफ़ी किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं कि हमारी गेहूं के अंदर जो है पीलापन है, और कुछ किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं कि हमारी फसल जो है 80-85-90 दिन के आसपास होगी। ज़्यादा खाद पानी वाली किस्में बोई हुई हैं, जिस तरह WH 1270 है, 303 है, 327 है, तो ये किस्में जो हैं 187 है। तो उन किस्मों के अंदर हाइट रोकने वाला कोई स्प्रे हम कर सकते हैं क्या? तो अगर इन्होंने पहले नहीं किया हुआ है, खाद की मात्रा आपने ज़्यादा डाली हुई है, और आपकी बिजाई जो है 10 नवंबर तक हुई है, उन्हीं किस्मों के अंदर आपको जो है स्प्रे करने की ज़रूरत है। अन्यथा स्प्रे करके अपना आर्थिक नुकसान ना करें। अगर जिन्होंने बिजाई जो है 10 नवंबर तक करी है, और खाद की मात्रा भी आपने ज़्यादा डाली है, 1 बैग की बजाय 1.5 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग की बजाय 3-3.5 बैग तक यूरिया चला गया है, अच्छी उपजाऊ ज़मीन है, और आपको यूँ लगता है कि गेहूँ गिर सकती है, तो बालियाँ निकालने से पहले पहले आपने स्प्रे करनी है। बालियाँ निकालने के बाद नहीं करनी। बालियाँ निकालने के बाद करोगे तो दाने पड़ने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपकी बिजाई से 80 से 85 दिन पर जब झंडा पत्ता निकलता हो, बाल गाभे के अंदर आ जाए, उस टाइम आपने स्प्रे करनी है। जिस तरह आप अभी दिखा सकता हूँ मैं आपको कि इधर ये जो है बाल गाभे में आने की स्थिति में है, ये जो है बाल गाभे की इस स्थिति तक आप स्प्रे कर सकते हो। जब ये बार बार निकलनी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद आपने स्प्रे किसी भी कीमत पे नहीं करनी।
ये लियोसिन ग्रोथ रेगुलेटर जिसको हम बोलते हैं, क्लोरमीक्वाट 0.2% लियोसिन जो आता है वही करना है। दूसरी कंपनी का कोई चमत्कार वगैरह नहीं करना, उनके रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि हमने जो है ये लियोसिन ग्रोथ रेगुलेटर जिसको हम बोलते हैं, क्लोरमीक्वाट 0.2% लियोसिन जो आता है वही करना है। दूसरी कंपनी का कोई चमत्कार वगैरह नहीं करना, उनके रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि हमने जो है इसी को ही टेस्ट कर रखे है और इसी को ही करना है। तो उनके लिए क्या सुझाव है कि वो 400 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी में डाल के प्रति एकड़ स्प्रे करें। साथ में टेबुकोनाजोल बताई गई है, लेकिन जो किस्में निकाली गई हैं वो लगभग सारी की सारी रोगरोधी किस्में हैं। तो टेबुकोनाजोल की भी आप फंजीसाइड की भी आप टाल कर सकते हो, उसमें स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यही जो है एक 400 मिलीलीटर दवाई लियोसिन 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ आपने स्प्रे करनी है। पानी की मात्रा आपने पूरी रखनी है, हर हालत में 150 से 200 लीटर पानी होना चाहिए। तो एक स्प्रे कर दोगे तो उससे भी आपकी जो है हाइट रुक के और जो तना अंदर से थोथा है वो धागे बन के मजबूत हो जाएगा। गिरेगी नहीं तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। ये तो था इससे लियोसिन से संबंधित आपका।